बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आते ही जो अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, वे परेशान हो चुके हैं। क्योंकि उनके जगह पे जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनको लिया गया है। जो जैसे अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया था, अपेयरिंग में फेल हो चुके स्टूडेंट का भी रिजल्ट आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें हटाया जाएगा। तो उनकी जगह पे जो सीट रिक्तियाँ होंगी, उसका क्या होगा? क्या वो बर्बाद हो जाएंगी? या फिर जो पहले से शिक्षक थे, उन्हें अलग से उनका प्रमोशन उन्हें मिलना चाहिए था, न कि फ्रेश भर्ती में उन्हें शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो बेरोजगारी है वह जहाँ था वही रह जाएगा। भर्ती निकालने का उद्देश्य यही होता है ना, कि बेरोजगारी को कम किया जाए। जब आप उसी सीट पर पहले से सरकारी नौकरी पाए हुए शिक्षक को दोबारा से शिक्षक बना देंगे उसी वैकेंसी पर, तो बेरोजगारी आप कहाँ ख़त्म कर रहे हैं? आप रोज़गार कहाँ दे रहे हैं? तो यह सरकार की विफलता है। और जब भी कोई नेता, कोई भी आपसे यह कहे कि हमने इतने लाख भर्ती निकाली, इतनों को रोज़गार दिया, तो उन्हें ये हकीकत से अवगत कराइएगा, ताकि दोबारा वह मुँह खोलने से डरे। अब इन सभी बातों को जब बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके सामने रखा गया, तो उन्होंने जवाब दिया। और उनके जवाब ये नहीं कह सकते कि एक अधिकारी को शोभा देता है इतना निम्न स्तर का जवाब देने का। जैसे एक सवाल लेते हैं कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है, तो वे जवाब क्या दे रहे हैं कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। भैया, आप निर्भर होने वाली स्थिति उत्पन्न ही क्यों किए? अगर आपकी जगह मैं होता, और न मैं आईएएस ऑफिसर हूँ न आईपीएस ऑफिसर हूँ, पर इतना समझ रखता हूँ कि अगर मुझे उन अभ्यर्थियों के हित की अगर रक्षा करनी चाहिए थी या करना चाहिए होता, तो मैं क्या करता कि 11th और 12th वालों का पहले रिजल्ट निकालता, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता, उसमें जो जिनका रिजल्ट आ जाता, जो सेलेक्ट, हाँ, कि जो फेल होते या वहाँ जहाँ वे सिलेक्शन उनका नहीं होता, उन्हें मैं 9वीं 10वीं में मौका देता। उनका रिजल्ट फिर मैं 9वीं 10वीं में करता अगर वे वहाँ एलिजिबल होते। फिर मैं 9वीं 10वीं वालों का रिजल्ट निकालता, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता, उसमें जो योग्य होते, जो सिलेक्शन होते, उन्हें छोड़कर जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका अगर फिर से 1 to 5 में भी अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, अगर वहाँ वे सफल हो रहे हैं तो उनको मैं वहाँ मौका देता। इस तरह से एक भी पद बर्बाद नहीं होता। इतनी समझ तो मैं रखता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई अधिकारी इस तरह की वैकेंसी में हस्तक्षेप करता है या उसे इस तरह की जिम्मेवारी सौंपी जाती है, तो उनका पहले इस तरह की बेसिक क्वेश्चनों का एग्ज़ाम लेना चाहिए। अगर वे अधिकारी इस तरह के बेसिक क्वेश्चन में पास होते हैं, तभी जा कर के उन्हें बीपीएससी में इस तरह के काम देने चाहिए, ना कि ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बेकार जवाब कह सकते हैं। और एक योग्य अधिकारी से हम इसकी उम्मीद नहीं करते। और मेरी नज़र में आप अयोग्य ही हैं, क्योंकि आपकी वजह से लाखों बच्चे जो इसमें उम्मीद लगा कर के एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके उम्मीद को, भरोसे को और उनकी मेहनत को और उनकी योग्यता को पर जो है आपने पानी फेर दिया। तो यहाँ आपका सवाल बेतुका सवाल जवाब लगता है। इस सवाल का जवाब आपका बेतुका लगता है। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें कि सीटीईटी के असफल उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 में सफल क्यों घोषित किए गए? जवाब सुनिए। एक अधिकारी, शायद आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, मैं इनके बारे में विशेष नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह के जवाब देने वाले से मेरे नज़र में वे पहले से अयोग्य हैं। जवाब क्या मिलता है कि सभी परीक्षा फल सशर्त हैं। सीटीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं, उन्हें कक्षा 1 से 5 शिक्षक पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में अब तक 10,000 से अधिक अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। ये आपको आज मालूम चल रहा है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि ये 10,000 बाहर हुए हैं। ये हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थी, हम जैसे स्टूडेंट को पहले से पता था कि बाहर होंगे। इतनी समझ तो हम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से तो ज़्यादा योग्य हम लोग हैं जो हैं। अब बताइए, आप इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले भी तो करवा सकते थे। पहले भी उन्हें आप मौका दे करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह सकते थे।
और आपके पास तो डाटा था ना कि कितने अपेयरिंग हैं, उनका डाटा वेरीफाई करवा लेते कि कौन से पास हुए हैं कौन से फेल हुए हैं। जो फेल हुए हैं उनके डाटा को आप हटाते, जो पास हुए हैं उनके डाटा को ले करके फिर आप मेरिट लिस्ट बनाते। तो ये जो 10,000 छट रहे हैं योग्य अभ्यर्थी, आप परेशान हो रहे हैं, सेकेंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं और भटक रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं होता। योग्य स्टूडेंट परेशान नहीं होते आपकी असफल नीतियों की वजह से, आपके असफल समझ की वजह से। चाहे इसमें जो भी इसके लिए जिम्मेवार हों, चाहे बीपीएससी जिम्मेवार हो, चाहे शिक्षा विभाग जिम्मेवार हो, चाहे अन्य अधिकारी जो इसमें शामिल हैं वे जिम्मेवार हो, उन्हें इस तरह की बेसिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए था। और मैं कितने प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी वीडियो पे मैं देख रहा हूँ कि प्रश्न का जवाब दिया। भाई प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन कितना अयोग्य जवाब दिया। क्या ये जवाब के जो प्रश्न थे वे आपको पहले से नहीं मालूम थे कि इस तरह यह गलती करने से इस तरह के प्रश्न बनेंगे और योग्य अभ्यर्थी परेशान होंगे? तो फिर ये गलती आपने क्यों किया? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अगर अब भी आपको एहसास हो रहा हो कि आप अपने कार्य करने में असफल हो गए हैं तो उसको सही कीजिए। सफल कैसे होगा, ठीक कैसे होगा, आपको जनता अभ्यर्थी बता रही है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख लीजिए कि रिजल्ट कैसे प्रकाशित करना है। बहुत ही आसान है, अभ्यर्थी आपको बता देंगे कि सही तरीके से रिजल्ट कैसे देना है। आप उन अभ्यर्थियों की बातों को सुने और अपने अहंकार को अपने जेब में रखें, अपने जिद को अपने जेब में रखें और जो शिक्षक बहाली आपने निकाली है उन सभी पदों को भरें, क्योंकि बिहार में ये रोजगार का सबसे मुख्य जरिया है और इससे लाखों स्टूडेंट की उम्मीद जुड़ी हुई है, भरोसा जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो फेल हो चुके हैं या जो एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं उन्हें लीजिए, लेकिन जो आपके द्वारा निर्धारित अर्हता अंक को प्राप्त कर चुके हैं उनको मौका दीजिए, उन्हें जॉब दीजिए, जॉब देना पड़ेगा। और उन सभी अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप इसके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। जिस भी माध्यम से आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं इन अधिकारियों तक, उस माध्यम से अपने जवाब को पहुंचाने का कार्य करें, घर में ना बैठें। क्योंकि अभी भी जो वैकेंट सीटें हैं वो 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी। और मैं ये कह रहा हूँ जो सिर्फ क्वालिफाई किए हैं, जो अर्हता अंक है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है उससे ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके चांस हैं इसमें नौकरी प्राप्त करने का। इसीलिए वे सभी स्टूडेंट जो अर्हता अंक क्रॉस कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, वे इसके लिए आवाज़ उठाएं और एक एक सीट पर फ्रेश कैंडिडेट को लेने की बात करें। और जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें बाहर से उन्हें प्रमोशन मिले इसका प्रयास करना चाहिए। अब बाकी सीटों पर फ्रेश, जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उन्हें एक एक सीट पर भरा जाए, कोई भी सीट रिक्ति खाली न छोड़ा जाए। क्योंकि ये बेरोजगारी दूर करने के लिए यह वैकेंसी आई थी, न कि आप आइंस्टीन खोजने के लिए इस वैकेंसी को लाए थे, ठीक है। अगर आपको आइंस्टीन खोजना था तो रिजल्ट में मेंशन करते कि न्यूनतम अर्हता अंक 90% चाहिए, 80% चाहिए। अगर आपने 40% अर्हता अंक रखा है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा है, 32% रखा है, 36.5% रखा है, तो अपनी बातों को जो आपने कहा था उसे समझिए और उसी पर कार्य कीजिए और एक एक सीट को भरिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यर्थियों की बातों को सुनेंगे और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। इसी भरोसे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि अपनी आवाज़ को इन अधिकारियों तक, इन नेताओं तक पहुंचा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।